नाम का भजन तो है कि इंसान हर तरफ से अपने मन को हटा के और सिर्फ नाम की ओर लगा दे। नाम है कहाँ? नाम देने वाला कौन है? गुरु। इसलिए कहीं बिना गुरु के सत्संगी जहाँ गुरु को आगे लेके चलता है उसका रास्ता खुलता चला जाता है। गुरु एक प्रकार की टार्च है, तुम्हें रोशनी दिखाती है रास्ते की कि चलो, कोई अटकलबाजी नहीं है। अगर है तो उससे बच के चलोगे और उसको हटा के चलोगे। इसी प्रकार से भजन अभ्यास ध्यान करते वक्त अंतर में प्रवेश करोगे ना, पहला ही दर ऐसा है जहाँ बहुत से अभ्यासी, बहुत से ध्यान करने वाले, बहुत से तपदारी उसी मंजिल पे ही रह के उन्होंने मान लिया था कि आखिरी मंजिल है। लेकिन आजकल तो इस कलयुग में तो मंजिल इतनी सस्ती होगी, 2 दिन नाम लेते ही 18वीं मंजिल पे पहुंचा। अनामी धाम से नीचे कोई रहता ही नहीं। तो हमने तो 40 साल बर्बाद कर दिए भाई, हमारे तो मिली को नहीं वो। लेकिन इन लोगों को तो बड़ी जल्दी मिलती है। तो अफसोस आता है कि तुम रास्ते धर्म के चले हो, पुण्य के रास्ते पे चले हो और बोलते झूठ। तुम उस झूठ को देख के तो सत्संगी क्या सोचेंगे? नकल करते हो, क्या मिलेगा नकल में? किसी के बनने से, डांडी बजाने से महात्मा हो गया क्या कोई? आप नहीं बने महात्मा, नहीं बने ना। इंसान नेक कर्म करता है, भजन करता है, अपने आप को ऊंचा उठाता है। जब तुम्हारी अंदर में खुशबू होगी ना, नाम की कमाई जब करोगे प्रकट हो जाएगी। वो इस प्रकार से जीवों को खींच लेगी जिस प्रकार से चुंबक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेती है। गुरु के अंदर प्यार होता है, दया होती है, सेवा की भावना होती है। लेकिन दुष्ट आदमी संगत में जाके भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मन नहीं बदला। चापलूसियां करी उन्होंने, जबान से कुछ बोलते रहे, मन में कुछ था। वो कपटी लोग हैं। तो घट कपट दूर जब तक नहीं होता है तब तक सत्संगी कहलाने के लायक नहीं। पहले एक सच्चे इंसान बनो, फिर तुम सत्संगी बनो, फिर तुम अभ्यासी बनो, फिर उसके बाद कहीं तुम्हारी क्रिया शुरू होगी ध्यान की। ऐसे नहीं होता। संत मत किसी को धोखा नहीं देता, कपट में नहीं रखता, किसी के साथ छड़ावा नहीं करता, आडंबर और पाखंड में नहीं फंसाता। सीधी बात कहता है। जो उस रास्ते पे चलेगा जीवन सुधर जाएगा, नहीं चलेगा तो बिगड़ जाएगा। दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, वो भी करो, चोरी करो, डाके डालो, हेरा फेरी करो। ऐसे आदमी सत्संग में नहीं रुक सकते जिनके दिल में कपट होता है, पाप होता है, झूठे होते हैं, चोर होते हैं, ठग लुटेरे होते हैं। कोई साल में, कोई 2 साल में, कोई 4 साल में अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं। वो किसी और काम के लिए आते हैं। जो नाम के लिए आता है उनके लिए तो संतों ने क्या कही कि द्वार धनी के पड़ा रहे। उसकी कोई बात ना पूछो तू कौन है, उससे कोई ये ना पूछो तू क्या खाता, क्या पीता है, क्या काम करता है। उसको छोटा बच्चा भी कुछ कह देगा, बड़ा भी कुछ कह देगा, कोई भी उसको धमका देगा, लेकिन उसकी ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए आया है, वो परवाह नहीं करता। संतों ने उसके लिए कहा कि ऐसी व्यक्ति बनाओ जिस प्रकार से एक कुत्ता होता है, उसका धनी उसको पालता है, उसको रोटी टाइम पर नहीं डालता, कुत्ता उसका दरवाज़ा छोड़ के जाता नहीं, दरवाजे पे ही लेटा पड़ा रहता है। इसीलिए संतों ने कही कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खा। धक्के धनी के खा, कभी तो धनी निवाजी जो द्वार छोड़ नहीं जा, जो द्वार छोड़ के नहीं जाता, धनी कदे न कदे संभालेगा। बच्चों से कहेगा अरे इसको डाल लिया कि नहीं तुमने, ये पड़ा बेचारा भूखा, संभालता है कि नहीं संभालता। इसलिए जिसकी गरज होती है, जिसको सच्ची लगन और विरह होती है, जिन्होंने करनी भक्ति होती है, जिन्होंने अपना जीवन संभालना होता है, और जो इस तलाश में निकले हैं कि मैं प्रभु की खोज करूंगा, अपने जीवन को सफल बनाऊंगा, फिर दुनिया में मुड़ के नहीं आऊंगा और जन्म मरण से पीछा छुटवाऊंगा, वो आदमी गुरु के शरण में रह सकता है, बाकी नहीं रह सकता।